प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र सिंह इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर प्राइवेट ITI पूर्वावीर सरसौल कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से। छात्रों हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज नेक्स्ट हम जो क्लास ली जा रही है उसमें ट्रांसफार्मर के संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको आप कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर की संरचना में मुख्य 5 भाग होते हैं। पहला भाग आपका होता है प्राथमिक बाइंडिंग, दूसरा आपका होता है द्वितीयक बाइंडिंग या सेकेंडरी बाइंडिंग, तीसरा होता है लेमिनेटेड कोर और चौथा होता है कंटेनर या टैंक, पांचवा आपका होता है टर्मिनल। तो हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए भी उपयोगी है और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग वाला चैप्टर है वो आपका सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष वाले में है। अब प्राथमिक बाइंडिंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जिस बाइंडिंग में AC सप्लाई दी जाती है वह प्राथमिक बाइंडिंग कहलाती है। आप समझ रहे हैं कि AC बाइंडिंग का मतलब है आपका अल्टरनेटिंग करंट या आप प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें कुछ जो है कि हमने 3-4 पॉइंट निकाले हुए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। इसमें जो सप्लाई देने वाले तार होते हैं वो CE तार होते हैं। क्या होते हैं कि इसमें जो AC सप्लाई जिन तारों में दी जाती है इसमें CE तार होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये बोबिन के ऊपर जो कुंडली या कॉइल बनाकर टर्न देकर तैयार की जाती है। ये क्या होता है, बोबिन के ऊपर जो कुंडली या कॉइल बनाकर टर्न देकर तैयार की जाती है। तीसरा पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है कि इसमें टर्नों की संख्या आवश्यक फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करने की क्षमता के अनुसार दी जाती है। अर्थात इसमें जो होता है कि जो इसके टर्नों की संख्या होती है फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करने की क्षमता के अनुसार होती है। ये आपका तीसरा बिंदु है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरी बाइंडिंग द्वितीय बाइंडिंग की पर चर्चा करते हैं कि द्वितीय बाइंडिंग किसे कहते हैं। तो जिस बाइंडिंग के भार के लिए शक्ति ली जाती है, जिस बाइंडिंग के भार के लिए शक्ति ली जाती है वह द्वितीय बाइंडिंग कहलाती है। तो ये आपकी द्वितीय बाइंडिंग हो गई। अब इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाला तार, जो इसमें जो प्रयोग किए जाने वाला जो तार होता है उसका साइज का मतलब या आप गेज कह सकते हो कि इसमें जो गुजरने वाली धारा पर निर्भर करता है। होता क्या है कि इसमें जो प्रयोग किए जाने वाले तार या साइज या गेज, आप साइज कह सकते हो या गेज कह सकते हो, गुजरने वाली धारा पर निर्भर करता है। किसी वोल्टेज की आवश्यकता उसी के अनुसार इस बाइंडिंग में टर्नों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात होता क्या है कि जब इसमें प्रयोग किए जाने वाले तार का जो साइज या गेज होता है गुजरने वाली धारा पर निर्भर करता है, तो उसी में वोल्टेज की आवश्यकता होती है और उसी के अनुसार बाइंडिंग में टर्नों का निर्धारण कर दिया जाता है कि इसमें कितने प्रकार के इसमें बाइंडिंग में टर्नों की संख्या कैसे क्या रहेगी वो निर्भर कर दिया जाता है। तीसरे बिंदु पर हम इसके महत्वपूर्ण में आ जाते हैं। जो भाग है इसका लेमिनेटेड कोर। तो ये लेमिनेटेड कोर तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि ये सिलिकॉन लेमिनेटेड कोर जो होता है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और प्रत्येक पटलित कोर आपस में क्या होता है, इंसुलेटेड रहते हैं। ये लेमिनेटेड जो कोर होती है ये तीसरा महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर का भाग है। जो क्या है, ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और प्रत्येक पटलित कोर आपस में इंसुलेटेड रहती है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे पहला आपका है कि कोर चुंबकीय फ्लक्स को कम हुआ रिलेक्टेंस का रास्ता प्रदान करता है। पहला क्या होता है कि कोर के चुंबकीय फ्लक्स को कम करने के रिलेक्टेंस का रास्ता प्रदान करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण है कि कोर के ऊपर प्राथमिक व द्वितीय बाइंडिंग की जाती है। जो लेमिनेटेड कोर होता है इसके ऊपर प्राथमिक व द्वितीय बाइंडिंग की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि इन कोरों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, मतलब इनके जो महत्वपूर्ण लेमिनेटेड कोर के बारे में जो तीसरा बिंदु है इसमें इन कोरों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इनके बीच वायु अंतराल अर्थात एयर गैप कम रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास किया जाता है कि इन कोरों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनके बीच एयर गैप नहीं होना चाहिए। अब इसके हम चौथे बिंदु पर आ जाते हैं। इनका आपका चौथा बिंदु है कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग अच्छी परमियाबिलिटी प्रदान करता है। होता क्या है, इसका जो भाग होता है आपका लेमिनेटेड कोर का, इसमें होता क्या है कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग अच्छी परमियाबिलिटी प्रदान करता है जो हिस्टैरिसीस हानि को कम करता है।
ये भी आपका महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद 5वें नंबर बिंदु है कि 25 हर्ट्ज आवृत्ति हेतु 25 हर्ट्ज आवृत्ति हेतु 0.5 mm मोटी होती है। क्या होती है कि 25 हर्ट्ज आवृत्ति हेतु 0.5 mm मोटी होती है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए 0.35 mm मोटी कोर काम में लेते हैं। ये आपका। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के जो संरचना में जो चौथा महत्वपूर्ण भाग है वो आपका कंटेनर या टैंक है। तो कंटेनर या टैंक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसके मुख्य 3 प्रकार के कार्य हैं। पहला तो क्या है कि ये ट्रांसफार्मर को क्या करता है? ठंडा रखने में मदद करता है। ये क्या करता है कि ट्रांसफार्मर की हीट नहीं कर पाता, इसलिए ये जो होता है इसमें तेल भरा रहता है, तो ये आप क्या करता है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में मदद करता है। दूसरा आपका इसमें तेल तो भरा ही रहता है और जो इंसुलेशन तथा ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के माध्यम का भी कार्य करता है। इसमें तेल भरा रहता है और जो इंसुलेशन तथा ट्रांसफार्मर को भी ठंडा रखने का एक माध्यम का कार्य करता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाइंडिंग को रोके रखने का कार्य भी टैंक करता है। चौथा आपका जो इम्पॉर्टेंट भाग है कंटेनर या टैंक, तो ये आपकी बाइंडिंग को भी रोके रखने का कार्य करता है। इसके हम अंतिम भाग पर आ जाते हैं जिसे टर्मिनल कहते हैं। तो ये कुंडली के सिरों पर सप्लाई लेने व देने का कार्य करता है। जो टर्मिनल आपका जो 5वां महत्वपूर्ण भाग है, तो ये कुंडली के सिरों पर सप्लाई लेने व देने का कार्य करता है। इससे क्या होता है कि इसमें विद्युत दी भी जाती है और ली भी जाती है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अब इसमें भी हमने 2 बिंदु पॉइंट निकाले हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि क्या कि ट्रांसफार्मर की जो सिंगल फेज व 3 फेज की बनावट में क्या रहता है कि थोड़ा अंतर होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज में क्या अंतर है और 3 फेज में क्या अंतर है, तो इनकी बनावट के आधार में थोड़ा अंतर है। 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर में होता है। दूसरा बिंदु आपका है 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो आपके वकुल्स रिले और प्रेशर और टेम्परेचर गेज आदि लगे होते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में वोकल्स रिले और प्रेशर और टेम्पर गेज आदि लगे होते हैं। इस तरीके से आपके जो आपका ये कंप्यूटर की जो संरचना के बारे में है, ये आपके जितने भी बिंदु बताए गए हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। आप डेली के डेली जो हम लोग चर्चा करेंगे तो एक भाग पर और उस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं ताकि जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। नेक्स्ट हम कल इसके क्वालिफिकेशन इसके जो वर्गीकरण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।